हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस किए हैं। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भाई, जा करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या फिर नए होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हाँ स्टूडेंट, प्लीज़ यदि आपको कुछ भी सजेस्ट करना रहता है, कुछ बताना रहता है या कुछ पूछना रहता है, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना जो है मुझे राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग उसी फिजिक्स को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये है आपका डबल स्लिट इनफाइनाइट जो है डबल स्लिट का में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ओके, क्या है? आवेश के दो अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र। ओके स्टूडेंट, चलो भाई मैं एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। माना कि ए और बी दो अनंत समतल चादर है। फिर उसके बाद मिटा दूंगा इसको, ठीक है, छोटा छोटा बना दूंगा इसको, बहुत छोटा। अभी सिर्फ मैं बना रहा हूं, तब तक देखिएगा। माना कि ए और बी हमारा दो अनंत समतल चादर है, ए और बी। ओके स्टूडेंट, यह एक समान आवेश से आवेशित है। समतल चादर ए पर आवेश घनत्व सिग्मा ए है और समतल चादर बी पर आवेश घनत्व क्या है स्टूडेंट? सिग्मा बी है। ओके, इन दोनों यहां तीन बिंदु है स्टूडेंट, P, Q एंड R। ये लिख लीजिएगा, आवेश घनत्व सिग्मा ए और सिग्मा बी है, ठीक है। इसके बाद P, Q, R तीन बिंदु है। इन तीनों बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद ये भी बताना है कंडीशन कि इसके कौन से क्षेत्र पर हमारा विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो यह है हमारा आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट, यदि चलिए इसमें एक नोट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें एक नोट है, ठीक है ना। क्या चीज़ सुनिएगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका समतल चादर है ना, एक्चुअल में ये समतल चादर हमारा एक्सिस में देखिएगा, एक्सिस में, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स अक्ष और इधर क्या है हमारे स्टूडेंट? एक्स डैश या माइनस एक्स अक्ष, ऐसा बोलते हैं। तो किसी भी चादर के, अगर मैं ऐसा खड़ा होता हूं, आप ऐसा देख रहे होंगे, किसी भी चादर के राइट साइड समझ रहे हैं, आपका एक्स अक्ष है, तो उधर हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमको पॉजिटिव लेना है। और लेफ्ट साइड, मैं जैसे खड़ा हूं, आप लोग देख रहे हो मुझे, तो लेफ्ट साइड का जो विद्युत क्षेत्र होगा चादर के, उसको क्या लेना है? ऋणात्मक लेना है, नेगेटिव लेना है। ये आप नोट लिख लीजिएगा बना करके। समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट क्लियर है? वेरी गुड। ओके, अब मैं क्या करूं, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है उसमें, ठीक है, जाएगा बट, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। हम सबको पता है क्या? अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है स्टूडेंट, इंटेंसिटी, वो होता है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया सर पूछते हो, तो फिर भैया आप प्रीवियस वीडियो देखो, समझ में आ रहा है। अब नहीं बताऊंगा मैं, इसको डिराइव किया हूं पूरा, ठीक है, डेरिवेशन निकाला हूं मैं, इसको जा करके देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम सबको ही जानते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना पता है? फर्स्ट, पहला बिंदु, मैं मिटा रहा हूं यार इसको, यार इसके बिना नहीं बनेगा, है ना। चलिए ठीक है, इसको पूरा मिटा रहा हूं, पूरा साफ कर दे रहा हूं, और छोटा सा मैं चीज बना देता हूं, इधर देखिएगा, छोटा सा बना देता हूं मैं इसको, देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, ताकि हमको इसको समझने में हेल्प हो। ए और ये बन गया मेरा बी, ए बी अनंत समतल चादर, है ना। और यहाँ है मेरा, इधर है पी, यहाँ पे है क्यू, और यहाँ पे क्या है भाई बोलो? आर है, ठीक है। छोटा सा बना देता हूँ स्टूडेंट, आप टेंशन मत लेना। और मुझे पता है इंटेंसिटी क्या होती है किसी भी समतल चादर के कारण, E/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इतना को आप ध्यान रखिएगा।
अब देखो यार, बिंदु पहला है ना, पहला आपको उधर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चमकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिएगा यहाँ थोड़ा सा नीचे कर, इधर कर देता हूँ। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी स्टूडेंट? बोलिए बोलिए भाई, क्या हो जाएगा? EP इज इक्वल टू, P पर हम क्या करेंगे? EP से शो करेंगे। अब इसको देखो स्टूडेंट, ये जो P पॉइंट है वो हमारे A जो समतल चादर है उसके लेफ्ट में है, और B के भी क्या है? लेफ्ट में है। समझ में आ रहा है? और मैं आपको बताया हूं इसमें आवेश घनत्व जो है सिग्मा A है, और इसमें क्या है? सिग्मा B है ना। तो इसका जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये फॉर्मूला को देखिएगा, सिग्मा A, इस A समतल चादर के कारण सिग्मा A बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि लेफ्ट में है इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। दूसरे में ये भी, इसमें भी लेफ्ट में है स्टूडेंट, P बिंदु जो है यहां से भी लेफ्ट है, तो इसलिए आ जाएगा माइनस, किसके कारण? सिग्मा B डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना चीज अच्छे से समझ में आ गया आपको? ओके ना। चलिए मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं, तो हमारा EP इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, EP इज इक्वल टू -2 कैसे आएगा यार? दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, और अंदर में बच जाएगा सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इक्वेशन नंबर 1। इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छे से, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। बिंदु Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? बोलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ दैट इज इक्वल टू Q इज, देखो, राइट साइड फ्रॉम A एंड लेफ्ट साइड फ्रॉम B। स्टूडेंट ये बीच में है, तो सिग्मा A समतल चादर के कारण क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसके राइट साइड में है, और उसके लेफ्ट साइड में है, इसलिए हो जाएगा निगेटिव सिग्मा B डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा? बोलो भाई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। इक्वेशन नंबर 2 अच्छे से क्लियर सबको? थर्ड, बिंदु R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट ER इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा A प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, देखो भाई दोनों R जो पॉइंट है ना वो दोनों के राइट साइड में है, तो सिग्मा B डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट, आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इक्वेशन नंबर 3। इतना चीज समझ में आया अच्छे से? ओके वेरी गुड भाई, ठीक है ना। आराम से समझते जाइएगा, टेंशन नहीं है, ये फाइनल यहाँ तक हो जाता है आपका। अब यहाँ चालू होता है स्टूडेंट कंडीशन, स्थितियाँ। क्या क्या स्थितियाँ हैं ये देखिएगा। पहला A कर देता हूँ, स्थिति A, या ये रोमन अक्षर में लिखा हुआ है ना, इक्वेशन भी हमारा रोमन में है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसा एक लिख देता हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में 1। पहला स्थिति ये कहता है स्टूडेंट, माना कि दोनों समतल चादरों पर आवेश का परिमाण समान है किंतु विपरीत है, विपरीत चिन्ह है, विजातीय है, ठीक है। माना कि आवेश घनत्व समान किंतु विजातीय है। विजातीय मतलब समझते हो ना, विजातीय है मीन्स दैट कि उनका साइन जो है डिफरेंट होगा स्टूडेंट। तब हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा A बराबर मैं लिख देता हूं सिग्मा, ओके ना, एंड सिग्मा B बराबर लिख देता हूं स्टूडेंट माइनस सिग्मा। इस चीज को समझ लीजिए, सिग्मा A का मान है सिग्मा, सिग्मा B का मान भी क्या है? सिग्मा।
डिफरेंट क्या है दोनों में, उनका जो है साइन चेंज है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, बाकी दोनों का परिमाण क्या है स्टूडेंट, सेम है। सबको क्लियर है, ओके ना, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज, इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, कहां से, समीकरण 1 से, 1 से। बोलो भाई समीकरण 1 से क्या होगा, रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू हमारा -1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट दोनों का आप सिग्मा ए का वैल्यू रखिए सिग्मा और सिग्मा बी का वैल्यू रख देंगे माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा रख दूंगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई होगा किसी भी क्वांटिटी के साथ तो वो क्या हो जाता है 0। सबको क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या होगा बोलिए, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए उसमें क्या कॉमन है यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हम रख देंगे स्टूडेंट सिग्मा ए के प्लेस पे रख देंगे सिग्मा, और माइनस सिग्मा बी के प्लेस में रखेंगे माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा स्टूडेंट बोलिए क्या हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दे आर कैंसल्ड एंड वी हैव अ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे देखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से बोलो समीकरण 3 से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 यहां पे है स्टूडेंट, तो ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहां देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए के प्लेस पे रख दूंगा सिग्मा बी के प्लेस पे रख दूंगा माइनस सिग्मा, दिख रहा है ना सबको, सिग्मा ए के प्लेस पे रख दूंगा सिग्मा बी के प्लेस पे रख दूंगा माइनस सिग्मा, और दोनों का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट कट जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा 0। सबको अच्छे से क्लियर, वेरी गुड भाई, ठीक है ना। अब देखो इसका रिजल्टेंट क्या आया। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों आवेश घनत्व, दोनों चादरों पर आवेश घनत्व समान हो किंतु उनका विजातीय हो, उस स्थिति में हमारा रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, ये देखो मैं इसको आपको एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर देता हूं। यदि ये समतल चादर है स्टूडेंट, सपोज करो कि ये समतल चादर है ना, ए और बी, क्या है ए और बी, तो इससे हमको क्या जानकारी मिला पता है, इस रिजल्टेंट से क्या जानकारी मिला कि बिंदु P और बिंदु R पर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, सिर्फ कहां वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, Q पर, क्या है वो भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इनके मध्य में जो है स्टूडेंट सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और बाकी जो है P और R बिंदु पर कोई भी प्रकार का आवेश या विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो रिजल्ट में यही लिखेगा कि जब दोनों चादरों पर आवेश घनत्व समान होता है किंतु विजातीय होता है, उस स्थिति में बिंदु P और R पर अर्थात चादरों के बाह्य क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, किंतु उनके मध्य सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। सबको क्लियर अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट आ गया। किसी को भी स्टूडेंट नोट करना होगा तो प्लीज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसके बाद मिटाने जा रहा हूं इसको, ठीक है स्टूडेंट। स्थिति को ही बस मिटाऊंगा, पूरा को नहीं मिटाना पड़ेगा मुझे। कहां से, स्थिति से। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखिए स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन नंबर 2, व्हाट, यदि दोनों चादरों पर आवेश घनत्व समान व सजातीय है, क्या है, सजातीय है, तब क्या होगा, सिग्मा ए बराबर सिग्मा और सिग्मा बी बराबर भी क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे। समझ में आ रहा है।
अब इस कंडीशन में स्टूडेंट हम देखेंगे एक एक करके फिर से तीनों को। समीकरण 1 से बोलो भैया, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से रख दो यहां। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा EP इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट सिग्मा प्लस सिग्मा। देन EP इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और रिजल्टेंट वाज माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया। समीकरण 2 से देखिए, 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से यहां से देखिए, समीकरण 2 इक्वेशन नंबर 2 से EQ इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, यहां देखिएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां रख दूंगा मैं सिग्मा माइनस सिग्मा, तो दे आर 0 एंड वी हैव अ 0। समीकरण 3 से देखेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से बोलो भाई, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? ER इज इक्वल टू 1/, ये देखो इधर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा प्लस क्या हो जाएगा? सिग्मा। दोनों साथ जाती है, एक समान है, परिमाण भी सेम है, तो हमारा ये रिजल्टेंट आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 और 2 एप्सिलॉन नॉट, तो देन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आ गया? सबको समझ में आया? तो हमारा परिणामी क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? अगर 2 समतल चादर है इस प्रकार, 2 समतल चादर है इस प्रकार A और B, ठीक है, तो इनके मध्य जो है स्टूडेंट, इस स्थिति में ऐसा लिखोगे आप लोग, दोनों समतल चादरों, अगर यदि दोनों समतल चादरों पर आवेश घनत्व एक समान होता है एवं सजातीय होता है, तो उनके मध्य कोई वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती। ये देखो क्यू, पॉइंट क्यू पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। एवं स्टूडेंट उनके बाएं ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान ऋणात्मक जो है माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एवं दाईं ओर बिंदु आर पर क्या है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट रहता है, ठीक है, बिंदु आर पर राइट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाता है हमारा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऋणात्मक हो जाता है। बराबर होता है किंतु विपरीत होते हैं उनका मान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा समतल चादर का कंसेप्ट खत्म। किसी को नोट करना है तो प्लीज नोट डाउन, ओके ना। मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बस ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। एक वीडियो आएगा, आपको एक वीडियो मिलेगा, एक क्लास रहेगा किस चीज़ का? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। उसके बाद ये इसका फिर द एंड हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट है हमारा स्टूडेंट, एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल, ओके। इसको देखते हैं ये क्या चीज है। आपको क्या दिया है स्टूडेंट? जैसे आप बॉल देखते हो ना, बॉल देखते हो तो बॉल का जो परत रहता है वो तो थोड़ा मोटा रहता है, इससे भी पतला, समझ रहे हो। प्लास्टिक का बॉल देखे हो, सेम मान के चलो आप, खोखला होना चाहिए, उसका जो थिन होना चाहिए, पतली होनी चाहिए, गोलीय होना चाहिए, ठीक। एक समान आवेशित पतलीय गोलीय खोल, समझ में आ रहा है। बॉल, प्लास्टिक का बॉल पतला, ठीक है, उसमें हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको लेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो इधर, माना स्टूडेंट, माना कि एक O केंद्र, कौन सा केंद्र? O केंद्र, और R त्रिज्या का एक गोला है, R त्रिज्या का एक गोला है, कुछ ऐसा, ठीक है ना। R त्रिज्या का एक गोला है, माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है। R से, बिंदु O से R दूरी पर
अब ये r दूरी पर, अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनना उसको, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, सॉरी केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सबको? ये स्टेटमेंट है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन है, हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को। पर कैसे कैसे? एक गोले के पृष्ठ पर, दूसरा गोले के बाहर, उस बिंदु P को हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं? गोले के पृष्ठ पर ले सकते हैं, गोले के बाहर ले सकते हैं और गोले के अंदर ले सकते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को हमको चेक करना है स्टूडेंट। तो मैं फर्स्ट चेक कर देता हूं गोले के पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर, गोले के पृष्ठ के बाहर। चलो इसको मैं मिटा दिया है ना, ऊपर वाला जो लिखा हुआ था उसको मिटा दिया। अब स्टूडेंट देखिए, गोले के पृष्ठ के बाहर मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या किया, ओ जो है बिंदु O, केंद्र O है, केंद्र O से r दूरी पर मैं एक बिंदु ले लिया, क्या चीज? P। थोड़ा दूर और कर देते हैं, P ले लिया। क्या ले लिया? P। और मुझे इस बिंदु पर, मतलब गोले के पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर, इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, बिंदु O को केंद्र मानते हुए, बिंदु O को केंद्र मानते हुए एवं r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोले की रचना करता हूं मैं, ठीक है ना, एक गोले की रचना करता हूं। ये देखिएगा, थोड़ा दूर हो गया क्या यार इधर? चलो चलेगा, कोई नहीं, समझ में आ रहा है ना? बस और कुछ नहीं चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? ये है स्टूडेंट, ओके। ये थोड़ा सा दूर जाना चाहिए था, इसको ऐसा करके, ये है, ये यहां। अब समझ में आ गया स्टूडेंट? मैंने क्या कर दिया, एक गोला बना दिया उसी को केंद्र मानकर। अब ये जो गोला है, एक्चुअल में यहां हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो है स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर। कहां है? O से P की ओर है, ठीक है ना? मैं उसको ज्यादा बड़ा बना दिया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, छोड़ो। O से P की ओर है गोला, जिसका त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है, वह एक गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जिसको हमने इमेजिन किया है। वह क्या, किसकी भांति कार्य करता है? गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है, एवं उसके अल्प पृष्ठ का जो दिशा है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है। मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अतः वैद्युत फ्लक्स, अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, ठीक है स्टूडेंट? क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई डी फाई ई इज इक्वल टू, सबको पता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है भाई। और थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है स्टूडेंट? चूंकि थीटा इज इक्वल टू दे रखा 0, क्योंकि दोनों समांतर है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। अब गोले का सबको पता है यार, मैं सिखा चुका हूँ, सरफेस एरिया क्या होता है ना, क्या हो जाता है? ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट त्रिज्या लेने में गलती मत करना, मैं इस गोले पर नहीं निकाल रहा हूं, मैं बाहर के गोले पर निकाल रहा हूं, और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल नहीं है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। तो हमारा फाई गॉस के नियम से क्या हो जाता है, और गाउस के नियम से इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। गाउस के नियम से होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब दोनों को कंपेयर कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो क्या हो जाएगा? ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट इनको सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, ये देखो
4 पाई नीचे आ जाएगा, 4 पाई ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, और ऊपर में स्टूडेंट क्यू और अपान आर स्क्वायर। सबको अच्छे से समझ में आ गया चीज, अच्छे से समझ में आ गया। कब हमने, ये कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये स्टूडेंट, जब आपका गोले के पृष्ठ के बाहर, बिंदु कहाँ हो, गोले के पृष्ठ के बाहर, अर्थात आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये देखो समझ में आना चाहिए आपको, गोले के पृष्ठ के बाहर इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर जो है बड़ा है कैपिटल आर से। समझ में आ गया, तब ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब सेकंड निकालते हैं स्टूडेंट। सेकंड निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, आप इस चित्र को बनाइएगा, इसको डिराइव कीजिएगा, ठीक है ना, इसको डेरिवेशन को यहां तक निकालिएगा। दूसरा कंडीशन अब मैं अप्लाई करता हूं। अब मैं कहां निकालूंगा, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर मीन्स यहां एक बिंदु ले लेता हूं P, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा OP की दिशा में है, और यहां हमारा जो है क्षेत्र की दिशा भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ स्टूडेंट, ये देखो दूसरा बिंदु गोले के पृष्ठ पर अर्थात क्या ले लेंगे हम लोग, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। समझ में आ गया, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सीधा इसी को लीजिएगा, निकालना नहीं है, फिर से वही निकल के आएगा। तो इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या रख देंगे हम लोग, Q डिवाइडेड बाई स्मॉल आर के जगह में क्या रख देंगे, इक्वल है इसलिए कैपिटल आर रख देंगे। क्या रख देंगे, कैपिटल आर, और ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम गोले के पृष्ठ पर। सबको समझ में आ गया। कई बार एग्जाम में जनरली क्या होता है, वो कंडीशन को ही दे देता है, ठीक है, कंडीशन को ही दे देता है, ठीक है स्टूडेंट, कि गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की एक क्या दे देगा, एक समान आवेशित खोखले गोलीय खोल, पतले गोलीय खोल के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसा दे देगा आपको, ठीक है ना। तीनों कंडीशन को नहीं देगा, एक को दे देगा सीधा, पृष्ठ पर ज्ञात कीजिए। अभी मैं बताता हूं और कैसे है ट्रिक इसका। तो ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब थर्ड कंडीशन देखो, मिटाना नहीं पड़ेगा मुझे, थर्ड कंडीशन देखो, इधर देखो। अब मैं क्या करता हूं भाई, ये तो पृष्ठ पे हमने ज्ञात कर लिया, अब पृष्ठ के अंदर देखेंगे, मतलब इसका तो आर ही रहेगा ना, इसका तो आर ही रहेगा, बट ये देखो अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, इसको मिटा दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, गोलीय खोल के अंदर ज्ञात कर रहा हूं। इसकी त्रिज्या तो आर है गोले की, बट इसके अंदर ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं एक पॉइंट ले लिया P। इस P को मानते हुए मैंने क्या कर दिया, एक जो है आपका गोले का रचना कर दिया, ये केंद्र O है, ठीक है, गोले का रचना कर दिया। हो गया भाई। यहां हमारा इस पृष्ठ का क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, E और ds। ओके स्टूडेंट, और इसकी त्रिज्या क्या है, हमारा स्मॉल r है। इस कंडीशन में क्या होता है देखिएगा, तीसरा नंबर, गोले पतले गोलीय खोल के अंदर अर्थात स्मॉल आर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज लेस देन, मतलब आपका आर जो है कम है कैपिटल आर से, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, सुनिएगा, एक लाइन में है इसका आंसर। चूंकि गोलीय खोल के अंदर, पतले गोलीय खोल के अंदर आवेश नहीं होता, Q इज इक्वल टू 0। अतः स्टूडेंट डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो पता है, यहां पे आप सीधा रख सकते हो, यहां पे आंसर R इज इक्वल टू क्या, सॉरी Q इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, आएगा तो यही चीज, तो हम सीधा से क्या कर देंगे, Q इज इक्वल टू 0, तो सीधा हमारा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा तरीका यह है, Q इज इक्वल टू 0 है, अतः गाउस के नियम से थोड़ा सा अगर आपको बड़ा बनाना है तो ऐसा कर सकते हो। गाउस के नियम से हम सबको पता है, गाउस के नियम से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ Q इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, गोला बस को मिटा रहा हूँ मैं। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। अब क्या करो मेरे भाई, सबको पता है, अभी मैंने बनाया था चित्र यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू होता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा। अब मुझे पता है थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0, उसी की दिशा में था, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई और डी एस। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, डी एस का मान। तो अब दोनों को कंपेयर करो स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर जो भी देना है दे दीजिएगा। 3 यहाँ 2 आ गया था, ये था 3 और ये था 4, इक्वेशन नंबर 4, और ये कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा, और यहाँ दे देंगे हम लोग 6। कहाँ चला गया, ये है 6। अब दोनों जो है 5 का कंपेयर कीजिएगा, 5 और 6 से, 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6, देन वी हैव अ ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ई का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा जाएगा तो पूरा हो जाएगा 0। फाइनल कौन सा नंबर का, 7 नंबर का, ठीक है। तो इसको थोड़ा घुमा के भी पूछ देता है, ठीक है, ऐसा पूछ देगा, सिद्ध कीजिए कि पतले गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। या ऐसा पूछ देगा, सिद्ध कीजिए कि पतले गोली खोल के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता। यदि पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है तो उसकी तीव्रता जो है केंद्र पर तीव्रता 0 होती है। ऐसे डिफरेंट घुमा के पूछ देगा, बट आपको अगर अच्छे से पता है यार तो कोई घूमना मत, आप वो घुमा रहा है लेकिन आप मत घूमना। ओके ना। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है, और कमेंट बॉक्स पे लिखते रहे जो भी आपको सजेस्ट करना है, क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, जो भी है, ठीक है, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।